हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीक स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आपका 30/12/2020 को हुआ है, उसके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों के शिफ्ट के कुछ प्रश्न हम लेकर यहाँ आए हैं और इन प्रश्नों की एनालिसिस हम देखेंगे कि प्रश्न का पैटर्न किस प्रकार का रह रहा है। अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आरआरबी एनटीपीसी टारगेट 2020 को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर आपको पर डे आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस भेजा जाता है और जो भी एग्जाम एनालिसिस होता है उसका पीडीएफ वगैरह या करंट अफेयर से जो भी रिलेटेड पीडीएफ या जानकारी इस एग्जाम से संबंधित जो भी होती है सब कुछ वहाँ पर आपको मिलता रहता है। चलिए हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर था केरल में नहीं है। अब देखते हैं विधान परिषद किस किस राज्य में है, तो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वर्तमान में है। हालांकि आंध्र प्रदेश ने ऐसा कुछ प्रस्ताव दिया था हटाने के लिए, लेकिन अभी इसको मंजूरी नहीं मिली। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर 18 किसने किया था? ये लॉर्ड लिटन ने किया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था अजैविक घटक में से कौन है? यहाँ ऑप्शन आपका दिया गया था मृदा, पेड़, हवा और सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश जो है अजैविक घटक में आता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जो जिला दर्रा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका पेरिस में है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्लेटो है। अगला प्रश्न आपका था कि 2020 का राष्ट्रमंडल खेल जो आपका कहाँ पर होगा? तो ये बर्मिंघम लंदन में होगा, सॉरी ब्रिटेन में पड़ता है आपका। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निपा वायरस किस राज्य में सबसे पहले फैला होता है? तो ये निपा वायरस जो आपका है केरल में फैला था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो आपका था वर्धमान था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि मृत्सकटियम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शूद्रक। ये प्राचीन इतिहास की पुस्तक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये एनके सिंह है। और अगला प्रश्न आपका था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? यानी कार्यकारी राजधानी पूछी गई थी, तो प्रिटोरिया है। साथ ही ऐप किसने लॉन्च किया थी? आपका परिवहन विभाग ने किया है। और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। तो कंप्यूटर से भी प्रश्न 2-3 पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर अच्छा से देख कर ही है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न संख्या 15 कि विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न आपका था कि भारत के सूर्य मिशन का नाम क्या है? ये आपका आदित्य L9 था आपका यहाँ पर आंसर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये प्रश्न परसों में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिए एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध कितनी बार हुआ? तो ये आपका 4 बार हुआ था। और अंतिम आपका हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये भी प्रश्न आपका बनता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। और किस आंग्ल में युद्ध में? तो चतुर्थ में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था? तो ये वायु प्रदूषण था 2019 का। अगला प्रश्न आपका था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब? तो 1885 में मुंबई में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प नीति संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। और अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में 1% अभी वर्तमान में कितना है? तो ये 24.56% है। ध्यान रखिए न्यू डाटा है 24.56%। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? तो केरल का है। अगला प्रश्न आपका कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कुतुब श्री योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ? 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ओलंपिक 2021 जो आपका 20 में होने वाला था, तो ये आयोजन कहाँ पर 21 में होगा? तो ये टोक्यो जापान में होगा। और इसका शुभंकर आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान है कि इसका शुभंकर है मिराई तोवा। अगला प्रश्न आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो ये आर के नारायण है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, डेट के साथ में पूछा गया था। और अगला आपका पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? इसमें आपका 2015 आंसर होगा। तो जो भी 15, 16, 17, 18 में योजनाएं चलाई गई हैं उनको एक बार जरूर देख लें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? ये आपका 1975 में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपका पूछा गया था यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को वीटो पावर दिया गया है? तो 5 देश जो कि आपके अस्थायी सदस्य हैं।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सार्क के कुल सदस्य कितने हैं, तो 8 सदस्य हैं। और इससे पिछले एग्जाम में आपका पूछा गया था कि मिस सार्क का सदस्य कौन नहीं है, तो सार्क से भी प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार से लेकर कोई 75-16 किलोमीटर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 250। और अगला प्रश्न आपका था कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका नाम है फिगस मेगालिसिस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रहे हैं, जहां पर कुछ ऐसे चैप्टर के रीजनिंग है जहां से प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं। और अक्सर वैसे मतलब कुछ लड़के उस एग्जाम में ऐसा प्रश्न को हल करने में दिक्कत आती है, मतलब उसको छोड़ के आते हैं। तो किसी भी हाल में आपको इस तरह के प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उस तरह के प्रश्न आपके कम से कम 15 से 20 बन रहे हैं। अगर 2-4 प्रश्न है तो इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादातर उसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को मत इग्नोर कीजिएगा। और उसमें 3-4 चैप्टर है, उसका हम यहाँ पर लिंक दे देते हैं, उसका नाम भी डाल देते हैं चैप्टर का। उसको अच्छा से कहीं से भी किसी भी चैनल से या किसी बुक से उसको अच्छा से स्टडी करके ही जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।